वो एक्चुअली बहुत अंदर परेशान है से, अंदर से, हाँ, उसकी अंदर लाइफ से। में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, मे बी उसकी मैरिड लाइफ इम्पैक्टेड है, मे बी उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा, या मे बी उसकी फैमिली में उसको प्यार नहीं मिला, वो लव नहीं मिला जो वो दूसरे को कैसे बांटेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था बट मिला नहीं, या वो उसको पता ही नहीं कि उसको अभी एग्जैक्टली करना exactly, कैसे उसको है। पता ही नहीं है। हुँ, अब आप एक बात बताओ, जैसे मेरे पास एक कप है कॉफी का, ठीक है, अब अगर मैं उस कप को खाली करूंगी तो उसमें से क्या गिरेगा? खाली है मतलब कुछ भी निकलेगा, मतलब नहीं, सिर्फ कॉफी वाला कप है, लेफ्ट ओवर जो रह जाएगा वही कॉफी निकलेगा। वाला कप है तो कॉफी ही गिरेगी, हाँ, राइट? कॉफ़ी यू गिरेगी। कैन नॉट एक्सपेक्ट उसमें से चाय निकले नहीं, या लेमनेड निकले, राइट? सिमिलरली आज अगर मैं हूँ, मेरे मुझे पता है कि मुझे किसी को कंपैशन कैसे देना है, आई एम एन एम्पैथ एंड आई नो हाउ टू मेक अदर पीपल फील गुड, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मेरे अंदर कंपैशन है, तो मेरे से जो भी मिलेगा मैं उसको वही दूंगी, क्योंकि वो मुझे आता है हुँ, और वो वही मेरे पास है, मैंने वही सीखा है, तो मैं आपको वही दूंगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार तू हमेशा तो पॉजिटिव रहती है, आज नेगेटिव हो जा, ऐसा नहीं होगा। वो नेचर होगा। मेरा, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी सराउंडिंग में वही सब चीज़ें देखी हैं कि कैसे किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, कैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कैसे आप एक दूसरे को अच्छा फील कराते हो। ऐसे ही अगर एक कोई इंसान है जिसको बचपन में मान लो उसके पेरेंट्स ने उसको वो टाइम नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो उसको उस टाइम पे चाहिए था। जैसे बहुत हुँ, सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मेरे पास आते हैं कि अम, बहुत सारे अगर आपने देखे होंगे जो लोग जो होते हैं जो पीपल प्लीजर होते हैं, मतलब, और वैलिडेशन, हाँ, उनको वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उनको वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन चाहिए। ठीक है, वैलिडेशन गुड, इवन इवन आज मैं भी हूँ, मैं कुछ करती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मेरे काम को अप्रिशिएट करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक आप उनको बोलोगे नहीं अच्छा किया है, तो वो या तो आपको खुद बोल बोल के आपको ऐसा बोल देंगे कि आपको उनको उनको अप्रिशिएट करना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। ठीक है, अपनी इतनी तारीफ कर देंगे, अपने एक छोटे से काम को ऐसे बना के बढ़ा के बोलेंगे कि उन्होंने ऐसे पता नहीं क्या कर दिया। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है हमारा, ये आता है बचपन से। बचपन में आपने कोई चीज़, मान लो आप स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है, या आपने कुछ ड्राइंग में बहुत कुछ अच्छा बनाया, बट आपके पेरेंट्स ने वो अप्रिशिएट नहीं किया। यू वर लुकिंग फॉर दैट अप्रिसिएशन कि मैंने आज इतना अच्छा बनाया, माय पेरेंट्स विल अप्रिशिएट मी, बट दे डिड नॉट। तो वो उनके अंदर वो एक पैटर्न बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया कि करवाने मुझे का। मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बचपन में फैमिली से नहीं मिला, तो वो बड़े होके हमारे अंदर ये एक पैटर्न बन जाता है कि ओके, मैं जो भी अच्छा करूंगा मुझे लोगों के माँगना लिए करना है, मुझे मँगवाना दिखाना पड़ेगा। है, आई एम वेरी गुड एट दिस, आई एम दिस। सो इट्स ऑल अबाउट कि हमारी चाइल्डहुड में हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अब बचपन में अगर बच्चे को प्यार मिला होता, अप्रिसिएशन मिला होता, उसको ये बताया जाता है कि तुम्हें लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों में प्यार देना है, आप वही चीज़ दोगे ना जो है। सो सिमिलरली, इसीलिए मैं जब भी किसी लोगों से ऐसे इंटरैक्ट करती हूँ, जहाँ मुझे दिखाई देता है कि ओके दे आर वेरी नेगेटिव पीपल, आई गिव दिस थिंग टू माई माइंड, अपनी लाइफ में परेशान है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इट्स वेरी ईजी फॉर मी एंड इसलिए मेरी मेंटल पीस बनी रहती है। One, two, three, four. One, two, three, four. तो जैसे अब मैं हमने जो अभी बात करी कि ऑफ़िस में बहुत सारे लोग हैं, और एक्चुअल भी है, मैं खुद फेस हम्म। करता हूँ कि पीपल प्लीज़र जिसको हम बोलते हैं, या राइट। फिर हम बोलते हैं सेल्फ वैलिडेशन दे देते हैं, कि चाहे उन्होंने छोटा-सा काम किया, हम्म। बहुत बड़ा दिखाएँगे, और अगर हमने कुछ काम किया तो उसकी एप्रिसिएशन नहीं राइट। है। मैं अभी तक तो मैं उनको करता आ रहा हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको, बट नाउ आई थिंक आई नीड टू चेंज दैट, हम्म। कि मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। अब अच्छा है, बुरा है, वो तुम अपने आप देख लो। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। एंड उनके भी देखता हूँ कि चाहे उनके काम चाहे छोटे से ही हैं। बहुत छोटा सा काम हो, यार उन्होंने कॉफ़ी कप को यहाँ रख दिया, अरे भाई! हम्म। मैंने कितना बढ़िया काम किया। राइट। मैंने कहा भाई कॉफ़ी का कप तो इधर रखा है, और अगर मैं कॉफ़ी का कप उठा के यहाँ ला के यहाँ दे दूँगा आपको, वो इसमें कमी निकालेंगे, अरे यार तूने ऐसे क्यों नहीं उठाया? राइट। और ऐसे देंगे, ऐसे क्यों नहीं दिया? अग्री। तो वो उनका आएगा, ऐसे एक हम्म। रहता ही है। तो अगर हम जैसे हम कॉर्पोरेट में हम्म। बात कर रहे हैं, समबडी इज़ देयर, मैंने जो सिचुएशन आपको बताई, हमारे काम को कोई एप्रिशिएट ना करे, तो इस चीज़ पे लोग ना बहुत सारा स्ट्रेस लेके जाते हैं अपने दिमाग में, राइट। कि यार उसने, हमारे बॉस ने हमें एप्रिशिएट नहीं किया, मे बी बॉस को नहीं समझ आया, किसी और को समझ आया, तो उसमें से वो कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? हम्म। सी आई अंडरस्टैंड कि हर एक को, जैसे मैंने आपको बोला, वैलिडेशन चाहिए होती है। हुँ, आप ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, आपको एक डेट पे सैलरी मिल रही है, बट आपको अपने काम के लिए वो वैलिडेशन, वो कूडोस चाहिए होते हैं।
क्योंकि आपने इतना एफर्ट करके कोई काम किया, रिसर्च किया, जैसे आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की डिमांड्स होती है, लाइक आईटी एंड ऑल, आप पूरा माइंड लगा के आप कोडिंग करते हो, सब कुछ करते हो, एंड उसके बाद भी अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, आई एम श्योर सबको बुरा फील होता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, सो व्हाट वी कैन डू, सो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम डेली ये प्रैक्टिसेस करते हैं ना, लाइक अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं, सो सबसे पहले क्या होगा, वो चीज़ आपको थोड़ी देर इम्पैक्ट करेगी कि यार मैंने इतना एफर्ट लगाया, इतना कुछ किया, उसके बाद भी मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया या मेरे कलीग्स ने अप्रिशिएट नहीं किया। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर वन, कि ये जो मैनेजर या बॉस आपकी लाइफ में आया है, हु इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग योर वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके, कहीं ना कहीं दिस पर्सन को मैंने अपनी लाइफ में ट्रैक किया है, तो ये मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा कोई एक ट्रिगर होगा या कोई बिलीफ सिस्टम होगा जिसकी वजह से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, Correct. ठीक है। तो नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील माई सेल्फ, ताकि इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए। सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू होपोनोपोनो, यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सिचुएशन आई है क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो, ठीक है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दिस नेगेटिविटी। आप होपोनोपोनो करो, इनफैक्ट आपको जैसे वो पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर आप उस सिचुएशन में आप ये होपोनोपोनो करोगे ना, लाइक मे बी फॉर 5 मिनट 10 मिनट्स, आप देखोगे कि आपका परसेप्शन चेंज हो गया इमीडिएटली। ओके। दैट्स हाउ फास्ट दिस वर्क्स। तो क्योंकि आपको उस टाइम पे नेगेटिविटी फील हो रही थी, आपको गुस्सा आ रहा था, आपको लगा था मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, अभी तक क्या था, एक पर्सपेक्टिव चल रहा था। बट व्हेन यू डू दिस होपोनोपोनो, आप ये फीलिंग, जो आपकी नेगेटिविटी एंगर फीलिंग चल रही है, आप इस फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि मैं इस फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ये मेरी ही क्रिएट की हुई है। सो आप जब आप चैंट करोगे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो क्या होगा, ये जो फीलिंग है ना, ये धीरे धीरे फेड होने लग जाएगी एंड आपका जो माइंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो आपको वो चीज़ इतना बॉदर नहीं करेगी। सेकेंड चीज़, आप इसको ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ओके, वो पर्सन अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मे बी उसकी डिमांड या तो मुझसे ज़्यादा होगी या तो उसकी एक्सपेक्टेशन मुझसे और ज़्यादा होगी। यू नो, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। एक होता है हम यहाँ पे ये सोच सकते थे कि मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, इतना अच्छा मैंने काम किया, उसको फिर भी पसंद नहीं आया। एक हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ओके, मे बी ही एक्सपेक्ट्स मोर यू नो देन दिस, उसकी मुझसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज वाई ही वॉन्ट्स मी टू वर्क मोर Better, एफिशिएंटली, हाँ। और इससे बेटर मैं कर सकता हूँ, ही नोज कि मेरा पोटेंशियल ज़्यादा है, तो दैट्स हाउ यू कैन शिफ्ट योर माइंड। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका माइंड जो ग्रज आप उसके अगेंस्ट करते, नेगेटिविटी क्रिएट करते, आपने वहीं पे होल्ड कर दिया, आपने बेसिकली इमोशंस क्रिएट करके सप्रेस नहीं किया। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क एंड इट विल वर्क ब्यूटीफुली। तो इससे क्या होगा, हर टाइम जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में नेगेटिव आ रही है, उस पर आप ये हीलिंग करते रहो, अपना माइंड पे काम करो, तो माइंड में करते रहेंगे तो एटलीस्ट वो निकलता रहेगा सांस। उसी टाइम देखिए वो सिचुएशन खत्म हो गई ना, तो आपने बेसिकली उन नेगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी में सप्रेस नहीं किया। नहीं तो जनरली क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, सप्रेस हम करते हैं। सप्रेस कर देते हैं एंड देन हम मूव ऑन कर जाते हैं। अब वो गुस्सा अंदर ही अंदर क्या हमारी बॉडी में काम कर रहा है, आपको पता है कि जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, ये हमारी बॉडी में फिर डिसीज बन के निकलते हैं, लाइक बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, ये सब होता है। यस यस, ये वहाँ तक ये पहुँचेगा। जितनी भी हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये रूट कॉज जो होता है ना, इनका हमारा सारा स्ट्रेस और ये हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। एंड दैट इज वाई जब हम हीलिंग करते हैं, लोग अपने सप्रेस्ड इमोशंस निकाल रहे हैं। सो अब देखो, इसको वैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे बॉडी है, ठीक है, बॉडी में जब तक ब्लड फ्लो हो रहा है, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। जब आपका ब्लड फ्लो निकल जाता, मतलब रुक जाएगा, ठीक है, तो हमारे ऑर्गन्स इम्पैक्ट कर जाते हैं। सिमिलरली जब हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई है, हमारी एनर्जी ढंग से काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं से फिर सारे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, हमने इमोशंस को इतना सप्रेस कर रखा है, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एंड व्हेन वी डू ऑल दिस हीलिंग, ऑल दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, तो बेसिकली हमारी एनर्जी का फ्लो प्रॉपर रहता है, तो हमारे चक्रा बैलेंस रहते हैं। जब चक्रास बैलेंस रहते हैं, तो क्योंकि हर एक चक्रा हमारे हर एक यू नो ऑर्गन से लाइक एसोसिएटेड होता है, लाइक हमारा क्राउन चक्रा हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, थर्ड आई चक्रा हमारा होता है कि हमारी इंट्यूशन पावर से कनेक्टेड है। तो अगर ये चक्रा ब्लॉक्ड हैं, तो हमारी इंट्यूशन काम नहीं करेगी, हम मनी प्रॉब्लम फेस करेंगे, हमारी बॉडी में बीपी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कि हम ये सब टेक्निक्स, यू नो, ये स्पिरिचुअलिटी में जाएं, जिससे कि हमारी बॉडी पूरी हील हो। हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं। सो अगर हम जैसे अभी इसमें दो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है। पहला आता है कि जैसे हमने बोला कि अगले बंदे को पता है कि मेरे में शायद पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है।
डोंट यू थिंक ये मैनेजर इसको गलत फायदा उठाएंगे? मैनेजर हमें बोलेगा अरे हमें पता तुम्हारी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है या तुम ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और दूसरा है मेरा सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यू जॉब या फिर पैसे के हिसाब से कि उसमें हम इसको कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका पहला वाला पॉइंट है कि मैनेजर्स को वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, आई डोंट थिंक सो। क्यों, देखिए क्या हो जाता है ना, जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, लाइक कोई भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सो हमारे माइंड में ना फिर ये सब फालतू चीज़ें नहीं आती हैं। सो आपको पता है कि ओके माई सी, जब हमने उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो पर्सन मैं कितना भी अच्छा कर लूँ वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। सो आपको पता है कि ही विल बी लाइक दिस। सो आपने यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड ब्लेमिंग हिम, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी स्किल को अपग्रेड किया। एंड जब आपका माइंड काम है ना, तो आपके पास आइडियाज आते हैं, क्योंकि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। जैसे आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन माय लाइक क्लाइंट लाइफ, कि वो जो भी काम करते थे उनके मैनेजर सीनियर्स हमेशा कुछ ना कुछ फ्लॉज निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, जब आप ये होपोनोपोनो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे ना, यू विल सी इमीडिएट चेंजेस इन योर सराउंडिंग, कि आप जो काम कर रहे हो योर बॉस विल स्टार्ट टू लाइक इट। वो कमी नहीं निकालेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में चेंज आया है। ओके। सो सब चीज़ जो हमारी लाइफ में सराउंडिंग्स में हो रही है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैंने आपको ये बोला था, दो चीज़ें हैं। एक, मैं या तो उस पर्सन को ब्लेम करती रहूं, मैं हमेशा यही सोचती रहूं कि यार मैं इतना एफर्ट लगाती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, फिर भी वो लोग सारा ले जाते हैं जो मेरे से कम है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कीप ऑन क्रिएटिंग नेगेटिविटी। प्लस इससे क्या होता है, आपने सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट है वाइब्स वाला, है ना, हम बोलते हैं ना कि यार इससे अच्छी वाइब नहीं आती, वाइब नहीं आती। यार ये तो बहुत नेगेटिव लगता है। तो वाइब कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही है, जब मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती जा रही हूँ, तो मेरी जो उसके टुवर्ड वाइब्रेशन है ना, वो नेगेटिव बन गई है। एंड जैसा आपको पता है कि दैट वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी, तो मेरी एनर्जी उस तक पहुंच रही है। तो वो बंदा मुझे जब फर्स्ट टाइम जैसे देखेगा ना, तो उसको वो मुझसे वाइब आएगी, वाइब आ जाएगी। या शी इज नेगेटिव, तो वो मुझे और परेशान करेगा। सिमिलरली जब मैंने अपनी वाइब्रेशन उसके टुवर्ड्स पॉजिटिव कर ली, तो उसको पॉजिटिविटी आएगी एंड ही विल बिकम पॉजिटिव इवेंचुअली। ओके। सो माई एनर्जी, जैसे बोलते थे ना कि अपनी एनर्जी चेंज कर लो, बस खुद, आप पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज कर लो। तो ये सारी चीजें वही हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हमें इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, बस इनको हमने मॉडिफाई करके एक अच्छे टर्म्स दे दिया है। अदरवाइज ये सब चीजें वही है कि आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। खुद को चेंज करो, वही बहुत होगा। एंड मैं आपको बता रही हूँ कुंवर, आई लिटरली हैव सीन चेंजेस ड्रास्टिकली इन माय लाइफ एंड इन माय क्लाइंट्स लाइफ, कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उनके अपने पेरेंट्स का इशू था। आई टेल यू वन एग्जांपल, मेरी क्लाइंट थी, उसके फादर, शी लिटरली टोल्ड मी कि अनु मेरे फादर बहुत ही टॉक्सिक है, एंड शी सेड कि मुझे किसी ने बोला था कि कार्मिक है कनेक्शन एंड तुम्हारे फादर बहुत टॉक्सिक है। एंड शी सेड माय फादर नेवर अप्रिशिएट्स मी, मैं कुछ भी करती हूँ कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हर दिन मुझे वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मेरी कमियां निकालते रहते हैं, एंड जब भी मुझे उनसे हेल्प चाहिए होती है कभी नहीं करते। शी वॉज वेरी क्राइंग, यू नो, ऑन दैट कॉल, एंड शी वॉज लाइक कि तो टॉक्सिक पेरेंट्स है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा हु टोल्ड यू कि टॉक्सिक है? कहती आई हैव गॉन टू वन एस्ट्रोलॉजर एंड दिस पर्सन हैज टोल्ड मी कि भैया टॉक्सिक पेरेंट्स है। मैंने कहा पहली बात तो ये जो वर्ड है ना टॉक्सिक, मैंने कहा प्लीज इसको बोलना बंद करो। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता टॉक्सिक पेरेंट्स एक्चुअली में और क्या क्या कर सकते बहुत हैं, कुछ हो सकते हैं। यू नो। सो आई टोल्ड हर डोंट डू दैट, डोंट से। तो मैंने उसको ना कुछ चेंजेस बताया, कुछ बताया कि ये चेंजेस करने हैं, प्लस आई टोल्ड हर टू डू होपोनोपोनो। You won't believe, after maybe 15 days to 1 month, she messaged me. She said she was very happy on that voice message, and she said अनु मैं इतनी खुश हूँ ना, आज पहली बार मेरे फादर ने मेरे साथ बैठ के मुझसे बातें की, एंड ही टोल्ड मी कि तुझे क्या चाहिए मैं तेरे लिए करूँगा। तो शी सेड मैंने इतने सालों से ये वर्ड सुने ही नहीं थे उनसे, एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम कि अब तो गुस्सा करेंगे, उल्टा बोलेंगे, उल्टा होगा नहीं, तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा कुछ बहुत कुछ बोलते थे। एंड कहती फर्स्ट टाइम ही सैट विद मी एंड ही सेड कि ओके बता। कहती उन्होंने मुझसे पूछा कि तू क्या कर रही है, आगे क्या तेरा प्लान है, एंड इतना बड़ा चेंज था वो उसके लिए। एंड उसके बाद से उसके फादर ने लिटरली उसकी हेल्प की, वो एक शॉप लेना चाहती थी, तो उसके फादर ने पैसे अरेंज करके उसके लिए कराया, मतलब उनका रिलेशनशिप इतना इंप्रूव हो गया। इमेजिन, जो एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था टॉक्सिक है, कार्मिक है, ये नहीं ठीक होगा, एंड उसने क्योंकि क्या किया, उसने
फादर पेरेंट अपनी मदर को ब्लेम करने के बजाय उसने ओके बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं अब इस लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे सिचुएशन को चेंज करना है. शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी वर्कड ऑन हर एनर्जी एंड शी सॉ दीज ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. अब उसके पास भी वही दो चॉइसेस थी, या तो वो रोती रहती, क्रिप करती रहती, भगवान को ब्लेम करती कि कैसे पेरेंट्स दे दिए, और वो एस्ट्रोलॉजी की बात मान के बैठ जाती कि भैया ये तो टॉक्सिक है, ये तो ठीक नहीं होगा. मैं तो कुछ नहीं कर सकती. एग्जैक्टली. एंड वही सब चीजें उसकी आफ्टर मैरिज इम्पैक्ट करती. शी वुड हैव अट्रैक्टेड द सेम काइंड ऑफ पार्टनर जो उसको वैसा टॉक्सिक होता, क्योंकि बहुत इंटर रिलेटेड होता है. सो अब उसने किया एंड उसकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं. एंड उसके बाद वो मुझे बताती रहती थी कि उसका पार्टनर भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है एंड उसकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं. सो दैट्स हाउ हीलिंग, एंड व्हेन यू क्लब इट विद होपोनोपोनो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी मोडालिटी करते हो ना, सो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है ना, नाउ डेज पीपल लुक फॉर शॉर्टकट. हाँ, मैं अब उसी पे मेरे आने वाला था कि लोग कहाँ ढूंढते हो, कैसे इसको सीखते हैं. एग्जैक्टली. सो लोग मेरे पास भी जैसे बहुत लोग आते हैं, मैम ये प्रॉब्लम चल रही है, ये करना है, कैसे करें, कोई शॉर्टकट बता दो, कोई भी मंत्रा बता दो. या फिर सबसे ज्यादा जो मुझे पहले आते थे जब मैं टैरो में थी, सो मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया है, एक्स को वापस लाना है, कोई स्पेल बता दो. एंड क्योंकि मैं ये सब नहीं, ना मैं मानती, ना मैं ये सब करती, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करती, तो मैं सबको मना कर देती थी. सो आपको देखिए, कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में, आपको जॉब अगर आपको ढूंढते हो, तो जॉब के लिए आप पढ़ाई करते हो, करेक्ट. ठीक है, आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो, आप इतना एनर्जी देते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, तब जाके आपको जॉब मिलती है. जॉब मिलती है. सिमिलरली इट्स अबाउट योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ में आप एक स्टक पैटर्न में हो, या मान लो आपको एक ही टाइप का पार्टनर बार बार आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो जो आपको टॉक्सिक है या अब्यूसिव है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके करियर में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं. दीज आर द मेजर एरियाज ऑफ योर लाइफ, है ना, और ये आपको हर दिन इम्पैक्ट करते हैं. आप कैसे सोच सकते हो कि एक नंबर से या फिर एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे? नहीं. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि डोंट लुक फॉर शॉर्टकट. ये आपकी लाइफ का सवाल है. अभी आपकी लाइफ अच्छी नहीं है बिकॉज योर टुडे इज योर फाउंडेशन ऑफ ए फ्यूचर. आज आप Okay. नेगेटिव हो, आज आपके पास पैसे नहीं है, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप आगे भी करोगे, क्योंकि आज जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, आपने अपने अंदर एक नेगेटिविटी ले आई, आपके अंदर ये आगे पैसे नहीं है, या मेरी लाइफ में तो पैसा नहीं है, कैसे करूँ, मनी नहीं है, मनी प्रॉब्लम है, या फिर मेरा तो रिलेशनशिप खराब है, स्पाउस के साथ रोज आपकी लड़ाई हो रही है, आपको आता ही नहीं है कि रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाना है. यू डोंट इवन नो. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा या एक दो टेक्निक करके आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? इसके लिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस. ओके. यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान है. मैं भी जब मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी थी. मुझे लगा था कि वो मुझे आ गया है, तो मैं किसी को भी सिखा सकती हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ. लेकिन अंदर से मेरे को फीलिंग नहीं आई. आई एम लाइक कि नहीं यार, यूट्यूब से देख के मैं नहीं किसी को सिखा सकती. सो मैंने प्रॉपर कोर्सेज किए, मैंने अपने मेंटोर के साथ सर्टिफिकेशन किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए किया. एंड सबसे बड़ा चेंज जो मेरी लाइफ में आया, दैट वाज आफ्टर होपोनोपोनो. जब मैंने Okay. होपोनोपोनो सीखा, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, चेंजेस देखे, अपने क्लाइंट्स को फिर जब मैंने उनको दिखाया, सो आई सॉ कि एक आपको प्रॉपर एक मेंटोर चाहिए, आपको हैंड होल्डिंग चाहिए. कहीं गलती हो रही है, किस तरीके से भी गलती है, और आई गेस कुछ चीज़ें पावरफुल भी होती हैं. अगर गलती से कुछ और ट्रैक करने के लिए गए और कुछ और हो गया, तो मे बी दैट कैन आल्सो अफेक्ट यू. येस, दैट कैन अफेक्ट. बट आप ये देखो कि मोस्टली लोग जो बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमने इतनी टेक्निक्स ट्राई कर ली, कुछ नहीं हुआ. टेक्निक्स आपको डेफिनेटली ये हो सकता है कि अगर मान लो आप जॉब के लिए कर रहे हो, रिजल्ट दे देगी, ठीक है, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, जॉब मिल गई, लेकिन उस जॉब में आप अच्छा करो, उस जॉब में आप आगे ग्रो बढ़ो. करो, वो कहाँ से आएगा? वो टेक्निक तो आपने की नहीं उसके लिए. अब या तो फिर आप एक टेक्निक करो जॉब लेने के लिए, फिर आप एक टेक्निक करो जॉब में अच्छा करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए. वो आप नहीं कर सकते. सो इससे बेटर है एक हैंड होल्डिंग लो किसी की, अपनी प्रॉब्लम उसको बताओ. जैसे मेरे पास मेरे प्रोग्राम्स चलते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे बताते हैं क्योंकि रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है. मैं क्या करती हूँ, आई नेवर सजेस्ट देम एनीथिंग फॉर वन एरिया ऑफ लाइफ. मेरी थिंकिंग ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो ना, तो आपको अपने सारे एरियाज को बेटर करना है, और वो एरिया है आपका रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड हेल्थ. आप ही सोचो कि मैं रिलेशनशिप में तो लाइक करियर में तो मैं बहुत अमेजिंग, मैं लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा हूँ, लेकिन आपका रिलेशनशिप इम्पैक्टेड है, तो आप खुश नहीं रहोगे. इसीलिए मैं सबको ये बोलती हूँ, जितने भी लोग हैं, प्लीज
एक टेक्निक्स पे फोकस मत करो, ये मत सोचो कि मेरे को बस अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, बाकी तो मैं देख लूंगी, या मेरे को सिर्फ करियर अच्छा करना है। फोकस करो अपनी लाइक होलिस्टिक लाइफ पे। रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप उसमें खुश होगे, ऑटोमेटिकली आप फ्री होगे, फ्री काम हो गए। रहोगे, तो आप करियर पे फोकस कर पाओगे, राइट। यही अगर आप एक चीज, आपका एक एरिया इम्पैक्टेड है, वो आपकी बाकी एरिया को इम्पैक्ट करेगा। आप सारे रिलेशनशिप में इंटरलिंक्ड खुश हैं, नहीं हो, बिल्कुल। करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो, अप्रिसिएशन नहीं मिल तो रहा है, हेल्थ इम्पैक्ट होगी, बिल्कुल हेल्थ होगी। इम्पैक्ट होगी तो मनी उस पर जाएगी, तो इट्स साइकिल, इट्स अ विशियस सर्कल। सो इसीलिए मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है ना, मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन मैं उनको कभी एक एरिया पे काम नहीं करवाती। मैं उनको बोलती हूँ आपको अपने सारे एरिया पे काम करना है, ताकि आफ्टर दीज सेशंस यू विल फील कि यार अब मेरी लाइफ में मुझे ओवरऑल चेंजेस दिखाई दे रहा है। ओवरऑल थॉट प्रोसेस चेंज होगा तभी ओवरऑल होगा। यस। 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. सो अनुराधा, जब अभी आजकल आई गेस आपने देखा है रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ही हमारा मतलब राइट। इश्यूज हैं, ठीक है। एंड डिवोर्स रेट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग अलॉट। अगर किसी को लेट्स सपोज किसी को डाइवोर्स नहीं लेना, ठीक है, एंड वो भी शादी बचाना चाहते हैं, बट सर्कमस्टांसेस या आजकल के समीकरण ऐसे बने हुए हैं जो वो नहीं कर पाते, वो उनको कैसे हेल्प कर सकता है ये? उनके लिए मैं बोलूँगी एक टेक्निक जो वो करें, एंड वो उनको 100% रिजल्ट देगी, एंड वो है ग्रैटिट्यूड। ओके। ग्रैटिट्यूड क्यों मैंने बोला कि जनरली हम जब अगर डिवोर्स तक सिचुएशन आ गई है, इसका मतलब ऑब्वियसली सिचुएशन वर्स। बाहर निकल चुकी है, बहुत ज्यादा उन लोगों ने देख लिया कि अब मैनेज नहीं होगा, तो डिवोर्स लेते हैं। बट और फिर क्या हो जाता है, जब सिचुएशन खराब होनी स्टार्ट होती है, तो हम सिर्फ क्या देखते हैं, हमारा सारा माइंड कहाँ फोकस करता है, फ्लॉस पे, नेगेटिविटी पे। वो ये नहीं करता, वो ऐसे नहीं करती, मेरी फैमिली के लिए इतना नहीं करती, और क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती है हमारे पार्टनर से, एंड जहाँ हमें लगता है कि यार वो मैच नहीं हुआ, तो हमारे अंदर ये सारे इश्यूज आने लग जाते हैं। ग्रैटिट्यूड मे साउंड वेरी सिंपल थिंग कि ये डिवोर्स को कैसे रोक सकता है, बट ट्रस्ट मी इट हैज़ दैट पावर कि ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड किसके लिए करना है? आपको ग्रैटिट्यूड करना है अपने पार्टनर के लिए, आपको ग्रैटिट्यूड करना है अपने पेरेंट्स के। आप अगर आपकी रिलेशनशिप में, नॉट अबाउट द डाइवोर्स, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी कि करना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे। नंबर 1, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर स्पाउस। ओके। जनरली नहीं करते, स्पेशली मेंस में मैंने ये देखा है, फीमेल्स फिर भी कर देती है कि अगर उनके स्पाउस ने, पार्टनर ने कुछ काम किया तो वो अप्रिशिएट कर देंगी, कॉम्प्लीमेंट दे देंगी। बट मेंस के अंदर ये बोल लो कि उनको सिखाया नहीं गया, या ईगो है, तो उनके अंदर ये चीज आती है कि यार उनको आता नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ एक्सप्रेस करना नहीं आता। नहीं आता बिल्कुल भी। आपकी वाइफ ने आपके लिए कुछ एफर्ट लगा के कोई नया कुजीन बनाया, कोई नई डिश ट्राई की, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नमक कम है यार, ज्यादा वो हो गया, वी से दीस थिंग्स, दे डोंट से कि बहुत अच्छा है। अदरवाइज ज्यादातर क्या बोल देंगे, हाँ अच्छा है, इतना ही बोलेंगे। लेकिन ये भी बहुत रेयर होती है। रेयर होती है, मोस्टली हाँ। मैंने मेंस देखे हैं जो सबसे पहले कमेंट यही आता है, ज्यादा फ्राई नहीं कर दिया, नमक ज्यादा नहीं है, तुम देखा नहीं कच्चा है। सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग एवरी मैन सेज दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ द मेन इज लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने हर चीज में कमियां निकालनी है, उनको आता नहीं है कि ये देखें कि यार मेरी वाइफ ने या मेरे पार्टनर स्पाउस ने इतना मेरे लिए एफर्ट टाइम निकाल के एक नया चीज बनाया। सो वो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। तो एक तो अपनी स्टार्ट करो अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना फॉर एवरीथिंग, फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। क्योंकि एज अ वाइफ अगर मैं आपको बात बोलूँ, तो एज अ वाइफ हम लोग जब भी अपने पार्टनर के लिए करते हैं ना, तो वी रियली एक्सपेक्ट कि हमें सामने से कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के लिए किया वो सब चीजें, पर अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर अप्रिशिएट करता है। बाकी के बाहर के लोग कितना कर ले, बट आपका जब पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करता ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पार्टनर ने कुछ किया है आपके लिए, अप्रिशिएट करो उसको। उसके दिन में कम से कम आप 4 से 5 ऐसी चीजें देखो, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो हर दिन, उसके फीचर्स के लिए, उसकी ड्रेस के लिए, उसके जो भी चीज उसकी अच्छी है, हैबिट आपको अच्छी लगती है, उसको अप्रिशिएट करो। एक ये चीज। दूसरी चीज, एक रात को सोने से पहले ना डायरी में ग्रैटिट्यूड जर्नल अपना बना, एंड इस ग्रैटिट्यूड जर्नल में
अपने पार्टनर, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ के लिए ना ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करें कि आपके पास घर है रहने के लिए, आपके पास छत है रहने के लिए, आपके पास खाना है खाने के लिए, पैसा है अफोर्ड करने के लिए। Why I'm focusing on gratitude? Because gratitude is that force कि जो आपकी लाइफ में आपके माइंड को ऐसे शिफ्ट करती है। इट्स लाइक जैसे मान लो आपका बच्चा है एंड आपने अपने बच्चे को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, आप उसके लिए लेके आते हो एंड वो आपका बच्चा आपको बार बार बोलता है दैट थैंक यू डैड, आपने मुझे जो भी दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं एंजॉइंग विद दिस, आई रियली अप्रिशिएट। आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि यार मैं इसको जो भी ला के देता हूँ, चाहे सस्ता चाहे छोटा, ये बहुत अच्छे से खेलता सब है, में खुश रहता ठीक है। है, एंड उससे आपको क्या फीलिंग आएगी कि आप उसको और गिफ्ट ला के दोगे, हम्म, राइट? सिमिलरली यूनिवर्स आल्सो वर्क लाइक दैट। आज अगर मैं अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंकफुल हूँ कि थैंकफुल मेरे पास फोन है, थैंक यू यूनिवर्स, में अच्छे से लाइफ में अपनी लाइफ स्पेंड कर पा रही हूँ, मनी खर्च कर पा रही हूँ, या मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सो यूनिवर्स विल गिव मी मोर, क्योंकि मेरी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है। मैं अपनी एनर्जी से अपने यूनिवर्स को ये बता रही हूँ अपने वर्ड से कि आई एम ओपन टू रिसीव, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा है, जो भी है मैं उससे बहुत खुश हूँ। एंड बोलते हैं ना कि जो जैसे आप एनर्जी फ्लो जैसे आप एनर्जी भेजते हो वैसी एनर्जी आप लाते हो। लेते हो। तो यूनिवर्स को आज मैं थैंक यू बोल रही हूँ, मैं हर चीज में उसको बोल रही हूँ, उसने जितना दिया है ना उतना मैं बहुत है, तो यूनिवर्स मुझे और देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ, तो मुझे और चीजें मिलेंगी। अबंडेंस, बेसिकली मैं अबंडेंस में हूँ। यही अगर मैं बोलूँ कि क्या यार छोटा सा घर है, काम पूरा नहीं होता है, मतलब घर में थोड़ा सा चलने में खत्म हो जाता है, ये नहीं है, मेड्स ऐसी है, पेरेंट्स ऐसे हैं, इफ आई एम क्रिबिंग ऑल डे फॉर एवरीथिंग, यूनिवर्स विल लाइक कि ले भाई तू ये ले। और ले ले। बेसिकली यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है व्हाटएवर यू से ना, यूनिवर्स सेज तथास्तु, ठीक है। तो अगर आपने बोला ये नहीं है वो नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है, तू और तेरे को रोना है ना, यू वांट टू क्रिप, आई विल गिव यू मोर रीजंस टू क्रिप। And when you are being grateful, then the universe will like, I'll give you more reason to be grateful. So that's how it works. So that is why आप अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, ये चीजें आपकी पूरी लाइफ में चेंज करेगी। आप देखोगे जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे, आप अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर, ब्रदर सिस्टर्स को, अपनी नॉर्मल फैमिली में ही जब आप थोड़े से चेंजेस करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे पूरी आपकी सराउंडिंग्स में चेंजेस आ, सब नेचर में फर्क आ जाएगा, वाइब जो हम बात करते हैं वाइब में सबकी फर्क आ जाएगा, एवरीवन वुड बी हैप्पी। एंड जहाँ खुशियाँ आ गई वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे खत्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली। तो आपने देखो, आप जैसे हम रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं, आपने अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है, एवरी डे आपकी हैबिट है कि आपको अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब जब आप अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, इससे क्या होगा, एवरी डे यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट हर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा वो करेगी, या उसके आपको नेचर में दिखाई देगा, या उसकी सराउंडिंग में दिखाई देगा कि आपको मौका मिलेगा उसको अप्रिशिएट करने का, कॉम्प्लीमेंट देने का। अब इससे क्या होगा, योर वाइफ विल फील कि माय हस्बैंड नोटिस एवरीथिंग, मैंने अगर घर में बुके भी लेकर आई हूँ, फ्लावर्स रखे हैं, वो नोटिस करते हैं, तो वो और करेंगे ऐसी चीजें जिससे कि आपको अच्छा लगे। सो इट्स लाइक यू आर वर्किंग फॉर ईच अदर, आप उसके इन चीजों को नोटिस कर रहे हो, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो और ऐसी चीजें करेगी जो आपको अच्छा लगेगा। सो इन द वे आप दोनों की एनर्जी जो है वाइब अपलिफ्ट मैच होगी, होगी। ठीक है। आप दोनों की क्या होगा कि फिर हमारा जो फोकस होता है, जो भी तो हम देख रहे थे कि मेरी बात मानती नहीं है, ये सुनती नहीं है, ऐसे करती है वैसे करती है, वहां से हटके हमारा फोकस जाएगा अच्छी चीजों पे, because now you are being grateful for your wife, you are feeling lucky to have her, she is feeling lucky to have you, so now she will do things what will make you happy, you will do things what will make her happy। मेरा घर पे एंड मैंने तो इतना भी देखा है, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए सोचते हैं एंड उनके लिए करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके टेलीपैथिक भी हो जाती है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मुझे ये खाना है, फॉर एग्जाम्पल योर स्पाउस विल से कि चलो लेट्स ऑर्डर दिस, यानी मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है एंड आई हैव सीन कि जनरली लोगों की लाइफ में भी होता हो जाता है। है ना। उसके लिए एनर्जी आपकी अलाइन होनी बहुत जरूरी है, तभी वो चीज़ थॉट्स और सब Exactly. थॉट्स सब एक्सचेंज होंगे। टेलीपैथी में बोलते हैं ना कि हम्म। फोन करने का मन ही कर रहा था, हमारे फोन आ जाता किसी का फोन है, होता है। एनर्जीज है ना सारी, करेक्ट। सो वही है, जितनी आप अपनी एनर्जी को अपग्रेड करोगे, आपकी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप रेडिएट करोगे, आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ। सो अनदर आई गेस हमने बहुत चीज़ों पे बात करी आज। रिलेशनशिप के ऊपर हमारा आ गया, एंड ऑफिस स्ट्रेस भी हो चुका, ऑफिस क्योंकि सब रिलेटेड है ऑब्वियसली। अब कई बार लोग होते हैं ना जो खुद करना चाहते हैं पहले स्टार्ट, दे डोंट वांट टू गेट इन एनी काइंड ऑफ कि
दे दे, समझ ही नहीं आया। Correct. So how can a person start from her own or his own place, comfortable place, कि वो अपने आप शुरू कर सके, वो कैसे कर सकता है? ओके, तो इसमें मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करो। यू विल गेट कंफ्यूज, यू विल गेट ओवरवेल्म कि क्या करूं, क्योंकि आज के टाइम इतनी टेक्निक्स है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, आपने देखा 555 टेक्निक, आपने बोली। हम्म फिर आपको डेस्परेशन क्योंकि इतना होता है हमारे अंदर कोई भी डिजायर पूरी करने का, फिर आपने देखा स्विच वर्ड, आपने वो भी किया। फिर किसी ने रेमेडी बता दी, ऐसे करके वैसे कर लो, यू विल डू एवरीथिंग। ठीक करेक्ट। है, फिर क्या होगा? मैंने वो करा है ना। हाँ करा मेरे दिमाग में एकदम आया। हाँ तो क्योंकि आप इतनी ज्यादा टेक्निक बैक टू बैक कर रहे हो, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि आप बहुत डेस्परेट हम्म उस अपनी पर्टिकुलर डिजायर को करने हम्म एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेवर वर्क्स लाइक दिस। ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स करता है जितना आप सरेंडर करोगे। फॉर एग्जांपल आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपने उसके लिए एक्शन लिया, आपको क्लैरिटी हो गई ओके मुझे ये जॉब चाहिए, इतना अमाउंट का सैलरी चाहिए, एंड आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो, आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, प्लस आपको कोई टेक्निक करना है, ठीक है आप कर रहे हो, लाइक विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, एंड देन उसके बाद यू आर सरेंडरिंग कि ओके अब जो भी होगा मेरे बेटरमेंट के लिए होगा। यू आर नॉट रनिंग आफ्टर इंटरव्यू का कॉल नहीं आया या इंटरव्यू हो गया तो अब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। सो ये अगर जब कांस्टेंट वरी आपके अंदर चलती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप लैक वाली फीलिंग से आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पे वो ट्रस्ट नहीं। सो यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स कि ओके मैंने अपना काम कर दिया, मैंने इंटरव्यू दे दिया, अब जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। आप बार बार चेक नहीं कर सकते, फोन नहीं आया, वो नहीं आया, तो हमारे अंदर डेस्परेशन बहुत होती है। तो इसीलिए हम बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई करते रहते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, फिर कोई भी जब टेक्निक रिजल्ट नहीं देती तो हम बोलते हैं यार मैनिफेस्टेशन तो बेकार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इट्स अ मिथ, इट्स अ गिमिक, ये लोग सब पागल। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है, या फिर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स कर ली बट अब आप बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार बिल्कुल गिव अप करने वाले फेज में, वहां पे मैं आपको बोलूंगी 3 चीजें जो आपको करनी है एंड जो मैं अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, एंड मुझे लगता है कि ये चीजें बेस है, फाउंडेशन है बेसिकली। अगर आपने इन 3 चीजों पे फोकस कर लिया एंड आप ये 3 चीजें डेली कर रहे हो, आपको मतलब आई वुड से कि आपको फिर उसके लिए एक एडवांस लेवल जाना पड़ेगा। आपकी अच्छा। लाइफ 50% आपको चेंजेस दिखाई दे जाएगी, और उसमें सबसे पहली चीज है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मेरी मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ, नो मैटर आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, नो मैटर आपकी लाइफ में कितने चैलेंज है, ग्रैटिट्यूड हैज टू बी अ पार्ट ऑफ। ओके अच्छी है तो उसको और अच्छा बनाना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। खराब है तो उस खराब से कैसे बाहर निकले एंड हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले रोज सुबह उठ के आप ग्रैटिट्यूड करो मिनिमम 5 to 10 चीजों के लिए। इट कुड बी रैंडम एनीथिंग, ओके योर पार्टनर, योर स्पाउस, योर सिबलिंग्स, योर हाउस, योर फोन, योर जॉब, योर करियर, योर मनी, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में आता है 10 चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड करो। दैट थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव अ हाउस, थैंक यू यूनिवर्स आई गॉट एन अमेजिंग जॉब व्हिच गिव्स मी मनी टू सेव और टू स्पेंड। लाइक दैट आपको ऐसे 10 5 से 10 आप करो विद फीलिंग्स, कि ये नहीं कि एक तरफ आप अपने पेरेंट्स को गालियां दे रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स बिकॉज अच्छे पेरेंट्स मिले। मतलब आप जिसको फील कर रहे हो बोलो कि हर चीज के लिए, हवा पानी एयर सब के लिए ये चीज आपको डेली करनी है। एंड सेकेंड चीज जो आपको करना है वो है फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस सुनने में लगेगा कि ठीक है कर सकते हैं, बट आसान नहीं। अब इमेजिन किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको चीट किया है, क्या आप उसको फॉरगिव कर पाओगे? नहीं। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये समझे कि जिसने चीट किया उस पर्सन को रियलाइज भी नहीं है कि आपके ऊपर क्या हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। वो पर्सन तो अपनी लाइफ में अच्छा है, एंजॉय कर मस्त रहा है। है, हाँ ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता उसका जो उसने जो आपके साथ किया उसका सारा इम्पैक्ट आप बेयर हमारे पे। एवरी डे आपके अंदर वो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, आप उन सब इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो एंड वो सप्रेस होते 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 एंगर, जेलसी, नेगेटिविटी एंड प्लस और ज्यादा जाएगा तो डिसीजेस में बाहर आएगा। सो हु इज गेटिंग इम्पैक्टेड, इट्स यू, योर We- लाइफ। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ओके उस पर्सन को फॉरगिव करने से अगर मेरी लाइफ बेटर होगी तो व्हाई नॉट, करेक्ट। राइट। ये जब आप थॉट क्रिएट करोगे कि ओके मुझे उसको फॉरगिव करना है, उसने जो किया
ऑब्वियसली वो वो मेरी लाइफ उसका में अपना है। उसका कर्मा है, ठीक है, या फिर मेरी लाइफ में वो एक लेसन था, मुझे उसने अगर चीट किया तो वो मेरी अवेयरनेस के लिए था कि मुझे ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, या फिर जो भी आपकी कमी थी आप देखो, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि उस पर्सन ने मुझे चीट किया, या तो मे बी आप फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में आप वीक हो गए तो उस पर्सन ने आपका एडवांटेज उठाया, सो यू नीड टू एक्नॉलेज क्योंकि मैं मेरी क्या गलती थी कि वो पर्सन मुझे चीट कर पाया, आप देखो एंड अपनी मिस्टेक से सीखो, एंड मैंने देखो कि ओके आई फॉरगिव दिस पर्सन हैज कम इनटू माय लाइफ टू टीच मी सम लेसन, बट ये एक दिन से नहीं होगा, ये आपको डेली करना होगा, एवरी डे यू नीड टू डू फॉरगिवनेस फॉर दैट पर्सन। एंड तो अगर कितने आप कब तक करना होगा? तो फॉरगिवनेस का देखो, वैसे मैं अपने प्रोग्राम में जो कराती हूँ मैं तो प्रॉपर मेडिटेशन कराती हूँ, सेशंस कराती हूँ, बट इफ यू वांट इन अ सिंपल वे, सो व्हाट यू कैन डू, आप उस पर्सन को ना ब्लेस कर सकते हो डेली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूजा करते हो या अपने भगवान के सामने कोई भी अपना करते हो ना, एंड में बस 2 मिनट आप उस पर्सन के लिए प्रेयर कर लो कि वो पर्सन जहाँ पे भी हो, आई जस्ट विश हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर दैट पर्सन, ठीक है। ठीक है, या फिर जैसे हम लोग अपनी पूजा में बोलते हैं कि ठीक है भगवान जिसने जो किया किया, बट मैं बस ये प्रेयर करती हूँ कि वो पर्सन खुश रहे अपने लाइफ। ठीक है। अब इससे क्या होगा, फॉरगिवनेस आपने किया ये तो आपके अंदर जो भी ग्रजेस नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी, खत्म होगी। दूसरा, जब हम दूसरे के लिए जब हम कोई प्रेयर करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, तो वो हमें भी इन रिटर्न बेनिफिट देती है, तो वो जैसे अनसेड होगा या फिर मतलब अनसेड ही आ जाएगी या फिर इसके लिए उसको भी करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, उसको वो मैंने बोला ना आपकी वाइफ वहां तक पहुंचेगी। हम्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे सिबलिंग के साथ मेरे फाइट हो गई, या मान लो कभी उन्होंने कुछ किया मेरे साथ, सो अगर मैं यहाँ पे प्रेयर कर रही हूँ, हम बचपन में भी हमने बहुत सुना था ना कि दूसरों के लिए अच्छा बोलो, उनको ब्लेस करो, उनको तो उनकी लाइफ में अच्छा होगा, तो हम इवन डिस्टेंटली जो हम हीलिंग करते हैं, डिस्टेंट प्रेयर करते हैं, वो उन तक पहुंचती है ना, जैसे Correct. मान लो आपके फैमिली में कोई यूएस में है, वो परेशान है, हाँ। हम यहाँ से जब उनके लिए प्रेयर करते हैं, अच्छा तो सोचते हैं, पहुंचते तो हैं। वहां तक पहुंचता है, सो क्योंकि वो आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच रही है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। सो जब आप उस पर्सन के लिए डेली प्रेयर कर रहे हो कि भगवान ठीक है, आई प्रे बेस्ट फॉर हिम और हर, करेक्ट। ठीक है, जो उन्होंने किया वो उनका पार्ट था, वो अपनी मेरी लाइफ में कुछ मुझे सिखाने के लिए आए थे, अब नाउ आई विश रिकवरी और हेल्थ और हैप्पीनेस फॉर दैट पर्सन। व्हेन यू डू दिस एवरी डे, ट्रस्ट मी यू विल सी कि आपके अंदर से वो एंगर, वो हेट्रेड धीरे धीरे कम होगा, एंड उनको भी आप उनकी भी जो एक नेगेटिविटी थी टुवर्ड्स यू वो कम होगी, तो उससे क्या होगा, दोनों की एनर्जी जब अलाइन होने लग जाएगी, दोनों ही हील हो जाओगे, ये हो जाएगा। ठीक है, बट ये ना एक डेली करना है, तो 2 मिनट करो, आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हो, रात को करो, दिन में जब भी आपको टाइम मिले, या व्हेनेवर यू थिंक ऑफ दैट पर्सन, डू इट डेली, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो कि बस आई प्रे गुड फॉर यू, आई प्रे वेल फॉर यू, व्हेनेवर यू आर बी हैप्पी, ठीक है। तीसरी चीज हो गई आपकी सेल्फ लव। सेल्फ लव, अब जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत लोगों के अंदर हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस इशू होगा, किसी के अंदर अपनी हाइट को लेकर इशू होता है, किसी के अंदर होता है कि यार मेरी पेरेंट्स अच्छे नहीं है, या फिर मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, या मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूँ, और आई कांट अट्रैक्ट दिस मच ऑफ जॉब। तो ये जो भी हमारे अंदर हमारे सेल्फ डाउट्स हैं, इनको कम करने के लिए हमें सेल्फ लव, हम कुछ टेक्निक करते हैं, जैसे मैंने आपको मिरर टेक्निक बताया था, ठीक है, तो उस मिरर टेक्निक में इट्स लाइक मिरर के सामने आप अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो, दैट हर कोई मेरे साथ रहना बढ़िया चाहता है, है। हाँ। everyone wants to be with me, everyone finds me very happy person, people always call me and be with me, my parents love me so much, so these affirmations will help you to reprogram the subconscious mind, and plus you can, जब आप gratitude भी कर रहे हो और forgiveness भी कर रहे हो, एंड तीसरा आप इसमें कर सकते हो लाइक होपोनोपोनो ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको भी करोगे, यू विल सी कि आपका जो ये फियर था या आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी थी, चाहे वो चाइल्डहुड से आई या कहीं से भी आई, वो धीरे धीरे रिमूव होगी। सो मैं जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते या समथिंग, आई जस्ट टेल देम टू डू दीज 3 थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन 3 चीजों को मिनिमम 30 डेज करोगे रेगुलरली, तीनों, ग्रैटिट्यूड, forgiveness and self love, you will see 30 डेज के अंदर आपको पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा, प्लस आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो आपकी डिजायर्स है, फॉर एग्जांपल आप जॉब देख रहे हो, रिलेशनशिप देख रहे हो, वो चेंजेस आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मूवमेंट होना आपको दिखाई देगा कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, जो अब तक एक स्टकनेस थी, जो आपको लग रहा था यार कुछ हो नहीं रहा, इतनी वहां से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि चेंजेस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, कि कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। फिर जब आप उसको रेगुलर करोगे,
ये सब चीजें जो है ना, ये 15-20 दिन की नहीं है। हम्म, इतनी लाइफ का बैगेज लेकर आए हैं, तो क्या 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं। इसके लिए आपको डेली करना है। मैं इसको ऑलमोस्ट 2016 से मैं जैसे इस प्रोफेशन मतलब इस जर्नी में थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, 2017 के ऑलमोस्ट मैंने एफर्मेशंस के बारे में मुझे पता चला था, तो मैंने करना स्टार्ट किया था। आज तक आई फॉलो दैट। ओह, नो मैटर मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, बट आई स्टिल फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। आई स्टिल डू ग्रैटिट्यूड। मैं टेक्निक नहीं करती, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इनकी टेक्निक्स नहीं करती। आई स्टिल डू ग्रैटिट्यूड, आई स्टिल डू माय होपोनोपोनो, आई स्टिल डू फॉरगिवनेस। you're still doing it. या Nice. So obviously I will also try. मैंने बोला मैं अब तक इस चीज़ में बिलीव भी नहीं करता था, बट आई गेस जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे देयर वाज समथिंग अराउंड जो मेरे खुद के आगे अगेंस्ट थे या जो चल रहे थे, वही मैंने एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए थे. So definitely this was the free tip, and now going forward whomsoever get into the advanced thing कि होपोनोपोनो में एडवांस हो गया या सेल्फ अवेयरनेस ग्रेटिट्यूड में एक एडवांस होता है, फ्री हम लोग सब कर लेते हैं जो एक टाइम तक, एक टाइम लिमिटेड होते हैं वो सारे, राइट? सो फॉर दैट यू गाइस कैन कनेक्ट विद दी अनुराधा. मैं उनके सारे लिंक्स नीचे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम के भी और उस पे भी, सो दैट यू कैन गेट इन टच विद हर. एंड आपके भी कोर्सेज अभी आप ऑनलाइन ही करा रहे हैं या ऑफलाइन दोनों? नहीं, मेरे सारे अभी ऑनलाइन ही है। तो बेसिकली मेरा एक कोर्स है जो मेरा व्हाट्सएप बेस्ड है, हम्म, तो जो सिर्फ फोकस करता है सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। उसमें बेसिकली क्या होता है कि एवरीडे आपको एक एक्सरसाइज मिलती है करने के लिए, जो बहुत इजी होती है, हम्म, बट उसका इम्पैक्ट इतना प्रोफाउंड होता है कि मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स ने वो किया, उनको इतना पॉजिटिव चेंज दिखाई दिया। विद इन वो 21 डेज का होता है, तो अच्छा, 21 डेज के अंदर ही उनको इतना चेंजेस दिखाई दिया। लिटरली दे हैव मैसेज मी, उनका ओवरथिंकिंग कम हो गया, उनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए, खुद के लिए उनको इतना अच्छा लगने लग गया कि वो जो पहले नेगेटिविटी आती थी वो उनका कम हो गया। एंड क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेस मेरी होती हैं वो मेरे चारों एरियाज में होती हैं, हेल्थ, Oh. रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। मतलब पूरे कोर में ही उसके एग्जैक्टली। तो बेसिकली अगर आपने एक बेसिक वो भी कर लिया ना, तो आप देखोगे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। सेकंड मेरा एक होता है जो मैं वन ऑन वन कोचिंग सेशंस देती हूँ, उसमें बेसिकली हम एडवांस लेवल करते हैं, तो उसमें मेडिटेशंस, होपोनोपोनो का एडवांस सेशन होता है, तो वो लाइव सेशन होता है जिसमें आई सिट विद द पर्सन, जूम के थ्रू हम लोग करते हैं, एंड मैं उनको हीलिंग्स देती हूँ, बताती हूँ उनको क्या करना है, उनको एक रिचुअल देती हूँ, रूटीन देती हूँ कि व्हाट दे नीड टू फॉलो। ओके. वो हमारा 2 मंथ का प्रोग्राम होता है। एंड इन 2 मंथ्स के बाद जो एक पर्सन, एक होता है ना, देखो जो चीज़ हम फ्री वाली है उसमें रिजल्ट नहीं आता, जो अभी मैंने आपको अभी बताया कि आप ये 3 चीजें करो, उससे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, आपको चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन जो अगर आप मेजर चेंज चाहते हो कि मुझे लिटरली अपनी लाइफ से मैं फेड अप हो चुका हूँ, मुझे चेंजेस भी चाहिए पर जल्दी भी चाहिए, मेजर चेंजेस हैं, उसके लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो फॉर डी सेशन। आपको उसके लिए अमाउंट आप दोगे, लेकिन आप यू विल फील कि आपके अंदर से जो एक नेगेटिविटी रिलीज हुई है, आपको लगेगा कि मैं इतने टाइम से जो नेगेटिविटी लेके बैठा हुआ था, नाउ आई फील लाइट, नाउ आई हैव द क्लैरिटी कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना क्या है, करना है. कैसे। सो ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे 3 फ्री बताया है, ये आप डेफिनेटली करो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी को। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये सब चीजें कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि मुझे अपनी लाइफ में अब मेजर चेंजेस देखना है, मुझे अपने रिलेशनशिप में आप गो थ्रू कर रहे हो अलॉट एंड यू वांट टू सी द चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, और यू वांट कि मेरी हेल्थ इंपैक्टेड है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, उसके लिए मेरे 2 कोर्सेज होते हैं। एक होता है मेरा व्हाट्सएप का बेस्ड कोर्स है जिसमें 21 डेज का है। सो एवरी डे आई गिव वन एक्सरसाइज टू डू, जो कि बेस्ड होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी लाइक सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, ठीक है. इन तीनों के ऊपर बेस्ड होती है। एंड वो फोकस करता है हमारे चारों एरियाज में, रिलेशनशिप, लव, रिलेशनशिप, करियर, मनी एंड हेल्थ। तो जब आप ये 21 डेज का एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको बेसिक लेवल पे चेंजेस दिखाई देंगे। आप फॉरगिवनेस, आपको क्योंकि जिस भी पर्सन के अगेंस्ट आपके अंदर हेट्रेड है, आप वो रिलीज करोगे। मैं ऐसे एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, तो आपको आई वुड से 30-40% चेंजेस दिखाई देगा सिर्फ 21 डेज में। यस, व्हाट्सएप पे करनी है बस आपको एक्सरसाइज, बहुत ईजी एक्सरसाइजेस होती हैं बट बहुत प्रोफाउंड होती है। ठीक है, एक ये मेरा कोर्स होता है। और अगर आपको लाइक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि यार मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, मेरे पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव थे,
या फिर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा करती हूँ नहीं होता, या फिर मैं अपनी लाइफ में रिपीटेड सेम काइंड ऑफ पैटर्न हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी टू गो फॉर वन ऑन वन सेशन। तो मेरे वन ऑन वन सेशंस होते हैं जिसमें कि मैं 60 डेज का हमारा सेशंस होता है प्रॉपर, जिसमें मैं पर्सन की प्रॉब्लम समझती हूँ, उनको मैं फिर प्रॉपर उसमें लाइक मेडिटेशन होती है, टेक्निक्स होती हैं, होपोनोपोनो का एडवांस वर्जन हम कराते हैं। उसमें हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि आपका फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनर चाइल्ड हीलिंग, तो जो